बात करते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया की यार, है ना। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया के नोट्स की बात करते हैं। इट इज व्हाट इट इज अ क्लोनल हीमोपोएटिक स्टेम सेल डिसऑर्डर, जहाँ पे क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ द नॉन फंक्शनल माइलॉइड प्रिकर्सर्स, ठीक है। सो इट इज अ क्लोनल हीमोपोएटिक स्टेम सेल disorder characterized by proliferation of non-functional myeloid precursors, ठीक है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया की बात करें, रिस्क फैक्टर की बात करें, एएमएल के क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं भाई। तो जनरली ये एज ग्रुप लेस देन 20 ईयर्स में देखने को मिलता है, एंड इसका पीक जो इंसिडेंस होता है वो लेस देन 2 ईयर्स में होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन से अगर एक्सपोजर है किसी का, है ना, कीमोथेरेपी की वजह से भी अगर किसी को हुआ है पहले, तो उससे भी हमारे पास एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया हो सकता है। पैरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनोपैथीज इज अ रिस्क फैक्टर, इससे क्या हो सकता है, एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया हो सकता है। फिर डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में भी हो सकता है ये। तो ये हमने बात की अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ व्हाट, एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन दिए जाते हैं, एक हमारे पास ए बी ना फैब क्लासिफिकेशन है, एक WHO क्लासिफिकेशन है। फैब क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर हम फैब क्लासिफिकेशन की बात करें, है ना, सो इसमें है AML को क्लासीफाई किया गया है इनटू M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M5, M6 एंड M7, ठीक है। M0 मतलब क्या, इट इज AML अनडिफ्रेंशिएटेड। M1 मतलब क्या है, इट इज AML विदाउट मैचुरेशन, एंड M2 इज व्हाट, AML विथ मैचुरेशन। M3 की बात करें, इट इज एक्यूट प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। M4 is what it is, acute myelomonocytic leukemia. M5 is what it is, acute monocytic leukemia. M6 is what it is, acute erythroleukemia. M7 is what it is, acute megakaryocytic leukemia. अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये एनीमिया के फीचर्स देखने को मिलेंगे यार, है ना। एनीमिया फीचर्स लाइक पैलर एंड फटीक, WBC कम रहेगा जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और क्या, प्लेटलेट कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, एंड एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोएसिस देखने को मिल सकता है, और मिलेगा एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोएसिस, जिससे क्या होगा, हिपैटोस्प्लीनोमेगेली, इससे हमारे पास हिपैटोस्प्लीनोमेगेली देखने को मिल सकता है।
पांचवा है यहाँ पे बोन के अंदर पेन देखने को मिलेगा यार, जिसमें स्टर्नल टेंडरनेस, स्टर्नल रीजन को छुएंगे तो यहाँ पे दर्द होगा। सो बोन पेन की वजह से एक्सपांसन में तकलीफ होगा सांस लेगा तो। एंड CNS मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ा हुआ रहेगा यार। क्लोरोमा ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिल सकता है, क्लोरोमा ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे स्क्रोटम का पेनलेस एनलार्जमेंट भी देखने को मिल सकता है, पेनलेस। तो एक तरह से जो क्लिनिकल फीचर्स हैं एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया के एंड एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया के, वो सेम टाइप के हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे ना लिंगुअल हाइपरप्लेजिया देखने को मिल सकता है यार। व्हाट यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, लिंगुअल हाइपरप्लेजिया, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, सॉरी। है ना, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू वेरी मफिन बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स यार। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करा सकते हैं, अगर हम लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो वहाँ पे CBC जब हम कराएंगे तो उसमें हमारे पास डिक्रीज हीमोग्लोबिन देखने को मिल सकता है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो भी कम रहेगा यार। प्लेटलेट्स कम रहेंगे ना। अगर पेरिफेरल स्मीयर बनाते हैं उसमें क्या देखने को मिलेगा, बोन मैरो एस्पिरेट अगर करते हैं, बोन मैरो पेरिफेरल स्मीयर या फिर बोन मैरो एस्पिरेट करते हैं तो यहाँ पे मोर देन 20% क्या देखने को मिलेंगे, माइलोब्लास्ट देखने को मिलेंगे। और अगर हम फ्लो साइटोमेट्री करते हैं, फ्लो साइटोमेट्री साउदर्न ब्लॉटिंग, तो उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, MPU कंटेनिंग सेल्स को। फ्लो साइटो साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाइज MPU कंटेनिंग सेल्स। ओके। और MPU कंटेनिंग सेल्स, MPU मतलब माइलो प्रोलिफरेटिव सेल्स। एंड अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है इंडक्शन थेरेपी, एक होता है पोस्ट रिमिशन थेरेपी। इंडक्शन थेरेपी में 1 to 2 कोर्सेस ऑफ इंडक्शन करते हैं। यहाँ पे हम कौन सी दवाई देते हैं भाई, सिटाराबिन देते हैं प्लस एंथ्रासाइक्लिन। तो ये इंडक्शन थेरेपी। अगर हम बात करें पोस्ट रिमिशन थेरेपी की, सो यहाँ पे पोस्ट रिमिशन थेरेपी में हाई रिस्क पेशेंट अगर है तो हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अगर लो रिस्क पेशेंट है तो उसमें 2 to 5 कोर्सेस ऑफ कीमो लगा सकते हैं। एंड अगर इंटरमीडिएट है सो कीमो या फिर हीमोपोएटिक स्टेम सेल, हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, मैनेजमेंट की बात किया, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फीचर्स की बात की, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया की,
है ना। एंड इन्वेस्टिगेशन भी देखा, रिस्क फैक्टर्स देखा, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फैब क्लासिफिकेशन।